पैसिव इनकम क्या होती है और एक्टिव इनकम क्या होती है, ये दोनों हम लोगों को समझने हैं। जिस भी पर्सन को लाइफ में ये दो पॉइंट समझ में आ जाते हैं ना कि इनकम दो तरह की होती है, एक होती है पैसिव इनकम, एक होती है एक्टिव इनकम, तो वो हमेशा जो है वो पैसिव इनकम चाहते हैं अपनी लाइफ। और जो वो चाहते हैं उसके लिए वो मेहनत करते हैं और फिर उसको पैसिव इनकम ही मिलती है। अब पैसिव इनकम क्या है और एक्टिव इनकम क्या है? बेस्ट एग्जांपल है इसकी कि लाइक आपने जो है वो आपके पास एक खेत है, ठीक है, आपके पास एक जमीन है और उसमें क्या किया आपने, गंदुम का जो बीज होता है वो आपने वहां पे जो है वो उगा दिया है, ठीक है। अब क्या होगा कि लाइक आप उसकी देखभाल करोगे और 6 महीने बाद जब उसकी कटाई का टाइम आएगा तो आप उसको जो है वो लाइक गंदुम को वहां से हटा दोगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि आप दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर 6 महीने बाद वहां से हट जाएगी वो, फिर 6 महीने बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से होता है, मतलब कि आप उसको बिल्कुल सिरे से कर देते हो, फिर आपको सिरे से ही मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो होती है एक्टिव इनकम, ठीक है। कि जब जब आपको रिजल्ट चाहिए तब तब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नो, ठीक है। अब जो पैसिव इनकम होती है वो ये होती है कि आपके पास एक बीज है, ठीक है, और आपने उसी जगह पे उसको जो है वो उगा दिया है, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा कि अब वो थोड़ा टाइम लेगा, हो सकता है कि वो 1 साल ले, हो सकता है वो 5 साल ले, लेकिन उस बीज से वो क्या करेगा, वो दरख्त बनता जाएगा, ठीक है। दरख्त किस चीज का बनेगा? आम का दरख्त बनेगा, ठीक है। और जब वो दरख्त बन जाएगा तो उसको ना तो आपको पानी देने की जरूरत है, ठीक है, ना सेफ्टी, छाँव में है, इसको बारिश लग रही है नहीं लग रही है, नो, ठीक है। तो वो क्या होगा कि आपकी आने वाली जो नस्लें होती है वो भी फिर बैठ के खाती है, ठीक है। जो उसका फल होता है ना, आपकी आने वाली नस्लें तक उसको एंजॉय कर रही होती हैं। बाप दादा ने लगाया होगा, आज अगर आपके पास कोई भी बाग है, आपने देखा होगा कि आप बाप, आपके जो बाप दादा थे उन्होंने वहां पे वो दरख्त लगाया होगा और आज जो है वो आप उसका फल एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो ये होती है पैसिव इनकम, ठीक है, कि आपकी मेहनत जो पैसिव इनकम होती है ये जनरेट करने में, यहाँ पे अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा टाइम आपको लगता है, लेकिन आपको फिर लाइफ टाइम तक पैसिव इनकम आती है, ठीक है। फिर आपको लाइफ के फिक्स पीरियड टाइम पीरियड तक मेहनत करनी होती है। देन इसके बाद जो है वो आपको वहां पे रिटायरमेंट मिल जाती है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट होता है वो आपको लाइफ टाइम तक फिर मिलता रहता है, ठीक है। लेकिन जो एक्टिव इनकम होती है वो आपको जब जब रिजल्ट चाहिए तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी और फिर जो है वो आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नो, ठीक है। यहाँ मेटाफोर्स में हम कौन सी इनकम जनरेट करते हैं, क्योंकि जितने भी सिस्टम हमने ऑनलाइन देखे हैं सारे के सारे कौन से होते हैं, लाइक के आप उसको ज्वाइन करते हो, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, ठीक है, आपने प्रोडक्ट उठाया है, आगे कस्टमर को दिया है और आपको उसका बेनिफिट आ गया है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आपको बेनिफिट लेना है तो फिर आप दोबारा से कस्टमर ढूंढोगे, प्रोडक्ट दोगे, बेनिफिट लोगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे होता है कि लाइक हम लोग मेटाफोर्स में कौन सी इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये मेटाफोर्स में आपको पहले भी क्लियर किया था कि मेटाफोर्स में 7 से 8 प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, 7 to 8 प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव इनकम जनरेट करते हो, ठीक है। अब एक्टिव इनकम मैंने आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन मेटाफोर्स में किस प्रोजेक्ट से आप एक्टिव इनकम जनरेट करते हो और किस प्रोजेक्ट से आप पैसिव इनकम जनरेट करते हो, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको दरख्त का एग्जांपल दी, आपके पास एक बीज होता है, ठीक है, आप बोते हो, फिर उसके बाद एक टाइम बाद वो दरख्त बन जाता है, ठीक है, फिर उसे आपको फल लाइफ टाइम तक आप इंजॉय करते हो। तो मेटाफोर्स में जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है फोर्स क्लासिक, ठीक है, ये आपके पास बीज की तरह है, ठीक है, ये आपके पास एक सीड की तरह है, इसके ऊपर आपने मेहनत करनी है, ठीक है। आपने अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क होगा, आगे के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, लाइक एनएफटी है, यूनाइटवर्स है, ठीक है, गेमिंग आएगा, ट्रेडर क्लब है, जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट्स आएंगे सबके सब में आपको पैसिव इनकम रिसीव होगी, ठीक है। पैसिव इनकम सिर्फ और सिर्फ फोर्स क्लासिक के ऊपर अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करने में, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाने में, ठीक है। तो अब जब आपको पता चल गया है कि ये वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर आज जो मैं टाइम दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ, ये मुझे आगे लाइफ तक पे करने वाली है, ठीक है, मुझे पैसिव इनकम मिलने वाली है इससे। सो आज मैं इसके ऊपर दिल लगा के मेहनत करूँ, ठीक है। अब मेहनत आपने कैसे करनी है? सिस्टम पे जो वर्किंग होती है 100% में से 30% जस्ट आपकी वर्किंग होती है, ठीक है, 30% जस्ट आपकी वर्किंग होती है। एंड बाकी का जो 70% होता है वो सीखने और सिखाने का काम होता है। कौन सा? 70%, ठीक है। तो जब 70% सीखने और सिखाने का काम है, ऑब्वियसली यहाँ फिर बहुत ज्यादा है, आपकी लर्निंग ज्यादा होगी, ठीक है, आपको लर्निंग बेस्ट करनी है। एंड देन जाके जो है वो आपने क्या करना है, बाकी का 30% जो आपका वर्क है वो खुद ब खुद होता रहेगा। डेली बेस पे हमारे सेशंस होते हैं, ठीक है, मेंबर्स कहते हैं कि हम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिलता,
मेंबर हमारे साथ आके मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे होते, तो इसका क्या करें? ठीक है, हम तो आधा आधा घंटा लगा के उनको गाइड कर रहे होते हैं, फिर भी वो नहीं आते ही वो। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपको कौन कहता है कि आप उनको जाके जो है वो आधा आधा घंटा दो? आपने उनको आधा घंटा नहीं देना है, आपने उसको 3 से 5 मिनट दे के सेशन में लेकर आना है। और सेशन में आएगा, मीटिंग लेगा, और मीटिंग लेने के बाद जो है उसको जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो आपके सिस्टम को ज्वाइन करेगा। सिस्टम ज्वाइन करने के बाद आप डेली बेसिस को लर्निंग सेशन में ऐड लेकर आओ, ठीक है। वो यहाँ से अपनी बेस्ट लर्निंग करेगा और वो आपके साथ वर्किंग करेगा। ये होती है स्मार्ट वर्किंग, जो आपने फोर्थ क्लासिक पे करनी होती है। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना होता, कि आपका जो फोकस है वो न्यू ज्वाइनिंग्स के ऊपर है, और जो आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं उनको आप पीछे छोड़ जा रहे हो। ठीक, ये मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मेरी वॉइस प्रॉपर है? मेरी वॉइस प्रॉपर है? मुझे एक दफा चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे, यस मेरी वॉइस प्रॉपर है। ओके। तो आपको क्लियर हो गया है कि पैसिव इनकम के लिए सबसे पहले आपको जो है वो फोर्थ क्लासिक के ऊपर अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अब बेस को स्ट्रॉन्ग करना सिर्फ यही नहीं है कि आपने न्यू ज्वाइनिंग जो है आपने करवाते जाना है, और जो आप ज्वाइन करवा चुके हो उनको आपने ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। ये होती है हार्ड वर्किंग, ठीक है। लेकिन जब आप अपने अपने साथ जो वर्किंग वर्किंग प्रॉफिट आते हैं, आपके सर्कल्स फिल होते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपके सर्कल फिल होते हैं, आपको नॉन वर्किंग प्रॉफिट के साथ साथ जो है जिस आईडी के अंदर जो सर्कल्स होते हैं वो ज्यादा फिल होते हैं, ठीक है, वो आईडी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इससे भी आपको पता चलेगा कि आपकी जो बेस है इस सिस्टम के ऊपर कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है। अब अगर आपके 2-3 सर्कल्स जस्ट फिल हुए हैं, इसको अगर यहाँ पे आपके 2-3 सर्कल अभी जस्ट फिल हुए हैं, तो आपकी बेस अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, ठीक है। तो वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। एंड सेकंड कि आपको अपने लेवल्स पे फोकस करना है, ठीक है, कि आपके इस टाइम पे कितने लेवल है। अगर तो आप लेवल 1 पे हो, आपकी जो थिंकिंग है वो जस्ट लिमिटेड होती है लेवल 1 तक की, ठीक है, कि आप लेवल 1 पे हो और आपके माइंड में आएगा, ये आइडियाज आएंगे कि मैं लेवल 1 तो जो है वो ज्वाइनिंग कैसे करवाऊँ, ठीक है। अगर मुझे ज्वाइनिंग करवानी है लेवल 1 पे, तो मैं कैसे करवाऊँ। बट अगर आपके लेवल ज्यादा होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी जो थिंकिंग होगी वो भी अपग्रेड होगी। लेवल अपग्रेड होने के साथ साथ, ठीक है, आपके माइंड में ये आइडियाज आएंगे कि इतने मेरे लेवल हैं, इतने लेवल तक मैं पर्सन को किस तरह से ज्वाइन करवाऊं, ठीक है। उस दिन के पर्सन किस तरह से जो है वो अपने लेवल अपग्रेड नहीं के पीछे के रीजन में वॉइस क्लिप में एक्सप्लेन किए थे। उनसे पूछते हैं कि आपकी जो होती है मेटाफोर्स, वो इतनी ज्यादा क्यों होती है, ठीक है, रीजन क्या है। तो कुछ रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसी मीटिंग में। सबसे पहला रीजन ये अपनी लाइफ को चेंज कर लेंगे, ठीक है। और जिसको सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट होता है ना, उसके ऊपर भी लोगों को ट्रस्ट होता है, ठीक है। और जिनका लाइक जो सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, फिर लोग उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि लोग ऐसे होते हैं हेल्प कर हासिल करने को, वो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। 99% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जेब को देख के पैसा लगा रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो 1800 भी लगाएंगे तो वो पहले देखेंगे कि 1800 मेरे पास हैं, अगर नहीं है वो नहीं लगाएगा, ठीक है। और 1% जस्ट लोग ऐसे आपको पाकिस्तान में मिलते हैं जिनके पास पैसे जस्ट ऐसे होते हैं, तो वो कहते हैं चलो लगा लेते हैं, अगर एक्सपीरियंस हो गया तो ठीक है, अगर वेस्ट चला गया कोई बात नहीं है, 1800 ही तो है, ठीक है। तो जब ज्यादातर 99% लोग ऐसे हैं जेब को देख के लगाते हैं, आपको अपने आप को इस लेवल पे लेकर आना होता है कि आप उनको उस 1800 की वैल्यू दिखा पाओ, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आप उनको अपने इस सिस्टम पे लेकर आओ और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। लेकिन जब आपको सिस्टम के ऊपर यकीन है ना कि ये सिस्टम मेरी लाइफ को चेंज कर देगा, ठीक है, और आपके फिर आप बड़े लेवल करोगे, आपका माइंड आपको आइडियाज देगा, ठीक है, कि इस लेवल पे ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, ठीक है। एंड देन जब आपको इसके ऊपर इतना यकीन है कि आपने अपने लेवल पे अपग्रेड कर लिया, देन लोगों को भी आपके ऊपर इसी लेवल का यकीन होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने सिस्टम के ऊपर यकीन किया है, सेकंड जो है वो फिर हमने अपने लेवल अपग्रेड किए हैं, एंड थर्ड जो है वो अपनी नॉलेज में हमने इजाफा किया है, ठीक है। अपनी नॉलेज को इस लेवल पे लेकर आए हैं कि अगर किसी से भी हम लोग बात करें, उसको समझाएं कि इस लेवल से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स होगा, ये वो हम उनको पैसिव इनकम समझाते हैं, ठीक है। देन क्या करते हैं वो इजीली हमारे
बड़े लेवल से ज्वाइन करते हैं, और जब बड़े लेवल से ज्वाइन करते हैं तो हमारी जो इनकम होती है वो भी इतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको का दिखाती हूँ, ठीक है, कि लेवल 3 ज्वाइन करने पे आपको जो है वो ज्यादा इनकम किस तरह से, ठीक है। जस्ट लेवल 3 से मैं स्टार्ट करूंगी। लेवल तो मैं चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट जो है वो लेवल 3 पे आओ, एंड लेवल 3 पे आप कितनी जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं एंड कितनी डाउन। काफी सारे मेंबर्स को सिक्स का फॉर्मूला भी क्लियर नहीं होता है कि सिक्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो वो इस मीटिंग में आपको वो भी क्लियर कर सकती हूँ, एंड साथ में आपको पैसिव इनकम भी क्लियर हो जाएगी। सो अब यहाँ पे आप देखो, लेवल 3 पे जब आप आ जाते हो, ठीक है, लेवल 3 पे आपकी कितनी अमाउंट लगती है। अगर आप सबने ज्वाइन किया हुआ है, लेवल 1 से ज्वाइन किया, 2 से ज्वाइन किया है, ठीक है, तो आपका लेवल 3 एक्टिव करने वाला है। अगर आपने लेवल 1 से ज्वाइन किया है तो लेवल 2 एंड 3 आपका एक्टिव करने वाला है, वो आपने एक्टिव करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए कि जितने लेवल से आपने किया है उतनी अमाउंट को आप माइनस कर दें, बाकी की अमाउंट आपकी लगेगी अपना लेवल 2 एंड 3 एक्टिव करने, क्योंकि इस टाइम पे जो डॉलर कर रही है वो मजीद इंक्रीज होना है, ठीक है। सो अगर अभी आप अपनी लेवल अपग्रेड करोगे तो आने वाले टाइम में आपकी इनकम भी ज्यादा होगी, लेकिन अभी अगर आपके लेवल अपग्रेड नहीं हुए तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉपर्टी के आप जितनी भी मेहनत करोगे लेकिन प्रॉफिट आपको थोड़ा ही मिल रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके लेवल्स छोटे हैं और उस टाइम लेवल अपग्रेड करने पे भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आप देखें, जब आप जो है वो लेवल 3 तक अपने लेवल्स कर लेते हैं अपग्रेड, ठीक है, और 6 का फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास 3 लेवल है, और जो लेवल 1 एंड 2 होता है, ठीक है, लेवल 1 एंड 2 S6 वाले लेवल्स आपको मिलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 6 स्लॉट होते हैं। और जो लेवल 3 वाला होता है वो कौन सा होता है, जिसके अंदर 3 स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम लोगों ने 6 ऐसे मेंबर, ठीक है, 6 मेंबर हमने लेवल 3 तक के ज्वाइन करवाने होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग 6 का फार्मूला कहते हैं, जिससे हमारे तीनों के तीनों जो लेवल हैं वो एक साथ में रीसाइकल भी होते हैं। और रीसाइकल होने के साथ मतलब कि पहला लेवल और दूसरा लेवल एक एक बार रीसाइकल होगा, और जो तीसरा लेवल है वो 2 बार रीसाइकल होगा, ठीक है। सो हमें क्लियर हो गया कि कौन कौन से कितनी दफा रीसाइकल होंगे, और जो टोटल हमारा प्रॉफिट यहाँ से हम लोग जनरेट करेंगे वो कितना करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आपका पहला मेंबर आएगा, पहला मेंबर आने पे कितना प्रॉफिट आपको आएगा, 6,600, ठीक है। उसके बाद जब आपका दूसरा मेंबर लेवल 3 तक आएगा, आपको कितना प्रॉफिट आएगा, 6,600 अगेन आपको आएगा, ठीक है। देन जब तीसरा मेंबर आपका आएगा 1000, आप ये 5000 ही लगा लें, ठीक है, कि 5000 के राउंड अबाउट आपको प्रॉफिट आता है तीसरा मेंबर ऐड करने पे। जब आप चौथा मेंबर ऐड करते हो तो आप यहाँ पे देखो कि चौथे मेंबर पे आपको कितना प्रॉफिट आता है, 11,550, ठीक है। जितना में आपने एक्टिव किया था, ठीक है, उतनी ही आपको कॉस्ट आ रही है, कौन से परसेंट पे आ रही है, चौथे मेंबर पे। देन जब पांचवा मेंबर आपका आता है तो अगेन से आपको इतनी ही अमाउंट आ रही होती है। अगर टोटल अमाउंट की बात की जाए जो आपकी यहाँ से इनकम होती है वो कितनी होती है, 41,000, ठीक है। अब ये है एक्टिव इनकम, ठीक है, ये है एक्टिव इनकम के यहाँ पे आपने खुद मेंबर्स को ऐड किया है तो ये एक्टिव इनकम है। अब ये पैसिव इनकम में कैसे चेंज होगी, ये आपने काम किया, आपको इतना प्रॉफिट आ गया। अब पाकिस्तान की आवाम कितनी है, आप आउट ऑफ कंट्री ना जाएं, जो मेटा फोर्स है वो इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, आप घर पे बैठे किसी भी वर्किंग कर सकते हो अपने डॉलर की। ठीक है, 22 करोड़ अवाम में से आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 6% आपने क्वालिटी वाले सिलेक्ट करने, ठीक है, क्वालिटी वाले। अब क्वालिटी वाले कौन से मेंबर होते हैं, क्वालिटी वाले वो मेंबर होते हैं जो आगे वर्किंग कर रहे होते हैं। कि आपको 22 करोड़ अवाम में से 6% सिर्फ क्वालिटी वाले नहीं मिलेंगे, यस आपको मिल सकते हैं। तो आप कंसिस्टेंट है तो आपको ये 6% क्वालिटी वाले जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपने देखा कि आपने वर्किंग की और एक्टिव इनकम आपको कितनी रिसीव हुई है, 1000। अगर आपको यहाँ पे मंथ में सिर्फ और सिर्फ 40,000 अर्न करना है तो अपने लेवल 3 अपग्रेड करो, 6 का फॉर्मूला यूज करो, इन्हीं 6% से आप यहाँ पे एक्टिव इनकम 41,000 जो है वो अर्न कर सकते हैं। अब ये पैसिव इनकम के आपके 6 मेंबर जो है वो क्वालिटी वाले मेंबर हैं, ये आगे वर्किंग कर रहे हैं, इनकी वर्किंग से आपके स्लॉट फिल होंगे, इंक्रीज साइकिल आपके पास आएगा, ठीक है। तो इनसे ही आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। सो इन सिंपल वर्ड्स के आपको यहाँ पे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे जोर देना होता है, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप अपने मेंबर्स को जो है वो इस लेवल पे लेकर आओ कि वो वर्किंग करें, और इस लेवल पे वो कैसे आएंगे, आप उनको नॉलेज प्रोवाइड करोगे।
ठीक है, आप उनको मेटाफोर्स का नॉलेज प्रोवाइड करोगे कि मेटाफोर्स पे आप आ गए हो, अब मेटाफोर्स की क्या पावर है, इसके बाकी के प्रोजेक्ट्स की क्या पावर है कि यहाँ पे आके जो है इस तरह से आप कर पाए। ठीक है, ये 4 क्लासिक एक्टिव एंड पैसिव इनकम मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिया है कि पैसिव इनकम आपकी डाउन की तरफ से आती है। सो जो स्टार्ट में मैंने आपको पॉइंट बोला था कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना है, कि आप ज्वाइन हो गए हो और आपने किसी को ज्वाइन करवा लिया है और उसके बाद आप किसी और के पर्सन के लाइक वो करो कि कोई और मेंबर आके आपको ज्वाइन करे, लेकिन जो पहले आपने ज्वाइन करवा लिए हैं इनके ऊपर भी आप फोकस करें। जब ये वर्किंग करेंगे तो इनसे आपको पैसिव इनकम आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये तो था लेवल 3। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है वो लेवल 6 पे आते हैं। ठीक है, जब हम लोग लेवल 6 कर लेते हैं, जो कि इस टाइम पे कितने में एक्टिव होता है, 1,04,000। ठीक है, अब 1,04,000 तो किसी भी मेंबर के लिए इस टाइम पे अफोर्डेबल नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं है कि कोई 1 लाख में अपने लेवल 6 कर पाए। लेकिन जो कर सकता है वो अपने लेवल 6 करे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डॉलर रेट इंक्रीज हो जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, बल्कि फ्यूचर में नहीं, आप 1 महीने बाद ही देख लीजिएगा कि डॉलर का रेट कहाँ पे जाता है। जब मैंने अपना लेवल 6 किया था एक्टिव, ठीक है, तो वहां पे मुझे कितने में हुआ था, 60,000, 60 में वो लेवल 6 हुआ था। आज अगर हम लोग लेवल 6 देखें तो 1 लाख प्लस में हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब मुझे इसका क्या फायदा हुआ कि मैं अगर लेवल 6 तक की ज्वाइनिंग करवाती हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर 6 का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लेवल 6 तक यूज करते हैं। ठीक है, 6 का फार्मूला सेम 6 मेंबर जब हम लोग खुद से लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो टोटल टर्न ओवर होगा यहाँ पे कितना होगा, 3 लाख प्लस आपका टोटल टर्न ओवर होगा। कितना होगा, 3 लाख प्लस। ठीक, अब यही मेंबर जब लेवल 6 तक आपके साथ आ जाएंगे तो आपका टोटल टर्नओवर कितना होगा, 3 लाख प्लस। ठीक है, अब इसके बाद जब ये मेंबर, ठीक है, कोई और 6 मेंबर नहीं है, ठीक है, वो तो हम बाद में देखेंगे। अब यही 6 मेंबर जब हमारे साथ जो है वो आगे आ जाएंगे लेवल 9 पे। ठीक है, तो लेवल 9 पे आने के बाद जो हमारा होगा, हम खुद लेवल 9 पे होंगे। ठीक है, और इन्हीं 6 मेंबर से हमारा जो लेवल 9 पे टोटल टर्नओवर होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस रेट में मेंशन। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा टोटल टर्नओवर है कि जब फर्स्ट मेंबर हमारा आता है लेवल 9 तक तो हमारा प्रॉफिट कितना होता है, 4 लाख प्लस। ठीक, समझ लें कि 5 लाख प्लस के ही राउंड अबाउट है। ठीक है, कि यहाँ पे हम लोगों को जस्ट एक मेंबर से इतनी इनकम आ रही होती है। तो ये होती है बड़े लेवल्स की पैसिव इनकम भी हमारी इन्हीं से हो जाती है कि एक मेंबर को अगर हम लोग बड़े लेवल पे लगाते हैं तो एक मेंबर से जो हमारी इनकम होती है वो 4 लाख प्लस होती है। उसके बाद जब हम लोग दूसरा मेंबर लगाते हैं तो इससे हम लोगों को कितनी आती है, अगेन से 4 लाख प्लस होती है। ठीक है, देन जब हम लोग यहाँ पे इस मेंबर को लगाएंगे तीसरे मेंबर को तो कितनी होगी हमारी यहाँ पे, 3 लाख प्लस होगी। ठीक है, जब चौथा मेंबर हमारा यहाँ पे आएगा उससे हमारी कितनी होगी, 8 लाख प्लस। कितनी होगी, 8 लाख प्लस जो है वो हमारे यहाँ पे चौथे मेंबर से होगी। ठीक है, उसके बाद जब पांचवा मेंबर, ठीक है, वो मेंबर, ये उन्हीं मेंबर्स की मैं बात कर रही हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, जो लेवल 3 पे आपके साथ आए थे, फिर लेवल 6 पे आपके साथ आए हैं, लेवल 6 पे आपका इतना टर्नओवर हुआ है, फिर लेवल 9 पे भी आपके साथ आने, और लेवल 9 पे आने पे इन्हीं 6 मेंबर से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। चौथा मेंबर जब आपका आएगा 8 लाख प्लस आपको चौथे मेंबर से प्रॉफिट है, जब पांचवा मेंबर आ जाएगा तो 8 लाख प्लस अगेन से आपको इससे प्रॉफिट है। ठीक है, अगेन से आपको इससे प्रॉफिट है। तो ये राउंड अबाउट जो है वो 30 लाख के बनते हैं। ठीक है, कि इतनी इनकम जो है वो 9 लेवल पे इन्हीं क्वालिटी वाले 6 मेंबर से आप कर सकते हो। ठीक है, पैसिव इनकम अलग है, ये क्वालिटी वाले मेंबर हैं, ये आगे वर्किंग करेंगे। ठीक है, जब ये वर्किंग करेंगे तो इसका प्रॉफिट अलग है, लेकिन एक्टिव इनकम यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है कि लेवल 9 जब आप अपना है, ठीक, और यही 6 मेंबर आपके साथ लेवल 9 पे हैं तो ये सिस्टम आपको कितनी इनकम देता है। ठीक है, तो जिसकी इनकम इतनी है उनकी पैसिव इनकम कितनी होगी। सो लेवल अपग्रेड करने की पावर हमने देख लिया है कि टाइम के साथ जब हम लोग लेवल अपग्रेड करने पे हमारी हो गया। ठीक है, सो इसको हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट इनकम भी बोलेंगे। ठीक है, जो कि विद इन सेकंड रिसीव है। अब यहाँ पे लेवल अपग्रेड करने का दूसरा फायदा क्या है कि जैसे ही हमने अपना लेवल 5 किया था हम एनएफटी क्वालिफायर भी बन गए थे। ठीक है, हमने एनएफटी भी क्वालिफाई कर ली थी। अब यहाँ पे इतने ज्यादा लेवल करने पे एक और फायदा हम लोगों को होता है कि हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी टोकन मिलता है। ठीक है, अब तो लेवल अपग्रेड करने पे एनर्जी टोकन है, जब हम लोग इतने बड़े लेवल पे तो हम लोग यूनाइट्स में भी आ जाएंगे। और यूनाइट वर्स में जब आप फोर्स कॉइन बाय करते हो तो फोर्स कॉइन के साथ आपको एनर्जी टोकन भी मिलता है। 100 एनर्जी टोकन हो गए तो आप एनएफटी के रॉयल्टी के भी क्वालिफायर बन जाओगे। मतलब कि लेवल 5
करने पे जो आपको एनएफटी मिली थी, अब इतने मजीद लेवल करने पे, यूनाइटवर्स में आने पे, क्योंकि जब आप इतने बड़े लेवल पे आते हो ना, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है, आपको सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट होता है, क्योंकि जो 8 लाख प्लस है यहाँ पे, वही मेंबर लगा के अपनी लेवल एक्टिव कर सकता है जिसको सिस्टम के ट्रस्ट होगा। और मेन पॉइंट यही है सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करना। जब तक आपको सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो यही कहेंगे कि लाइक जिसको खुद यकीन नहीं है अपने काम के ऊपर, वो हम लोगों को यहाँ पे क्या ग्रो करवाएगा, ठीक है। तो करना अपने वर्क के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमने जो है लेवल अपग्रेड करने की पावर देख ली है। एक तो ये कि प्रेजेंट इनकम हम लोगों को कितनी आ रही है, क्वालिटी वाले मेंबर्स की पावर हमने देखी है कि इनको ज्वाइन करने से हमें कितना प्रॉफिट है, आगे इनके वर्किंग करने से तो वो प्रॉफिट अलग है, ठीक है। उनके रीसाइकल पे भी आपको इतना ही प्रॉफिट आना है, उनके स्पिल ओवर पे होने पे भी आपको इतना ही प्रॉफिट आना है। लेकिन जब इन्हीं लेवल्स के दौरान हमने लेवल 5 किया तो हम एनएफटी के क्वालिफायर बन गए, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, हमने एनएफटी की रॉयल्टी क्वालिफाई कर ली, जब हमने इतने बड़े लेवल पे आके रॉयल्टी क्वालिफाई की, ठीक है। अब जब हम लोग ये आते हैं, ठीक है, अभी तो ये रॉयल्टी अभी मिलना स्टार्ट हुई है, ठीक है। अराउंड अबाउट कोई 6-7 महीने बाद रॉयल्टी मिली होगी, ठीक है। दरमियान में बड़े बड़े लीडर्स डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पे अपने लाखों रुपया लगाया था सिर्फ और सिर्फ ये रॉयल्टी लेने के लिए, ठीक है। जो रॉयल्टी अब मिल रही है ना लोगों को, ये लेने के लिए बड़े बड़े लीडर्स ने लाखों रुपए यहाँ पे लगाया था, ठीक है। देन वो डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो गया कि अब तक रॉयल्टी मिल रही है। और अभी आप खुद सोचें कि उस टाइम पे मुश्किल था लीडर्स को कन्वेंस करना कि आप जो है वो मजीद अपनी लेवल अपग्रेड करें, ठीक है। आप यहाँ पे वर्किंग स्ट्रॉन्ग करें अपनी, देन आपको एनएफटी की रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है। तब मुश्किल था, या अब मुश्किल है कि जब लोगों को रॉयल्टी मिल रही है, आप किसी भी लीडर को अपने को कहो कि लाइक यहाँ पे देखो कि रॉयल्टी मिल रही है, ठीक है। सो ये होती है पैसिव इनकम, जो उस टाइम पे इन्होंने अपनी लेवल अपग्रेड किए थे। ये नहीं है कि उस टाइम पे इन्होंने लेवल अपग्रेड किए थे तो प्रॉफिट उनको अब मिल रहा है, नो। उन्होंने लेवल अपग्रेड किए थे, वर्किंग की थी, प्रॉफिट उनको मिल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी लेवल अपग्रेड करने पे जस्ट यहाँ पे अब इनको रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो गई है, मंथली पैसिव इनकम स्टार्ट हो गई है। और वो कितनी कितनी है यहाँ पे, 98, ठीक है। कितनी मिल रही है, 21। इतनी मतलब कि पैसिव इनकम यहाँ पे मिल रही है। अगर पाकिस्तानी रुपए में हम लोग बात करें तो 25-25 लाख जो है वो पैसिव मैटर करती है, 25 लाख किसी को इनकम मिलना यहाँ पे, और वो भी ठीक है। उस टाइम पे अगर उन्होंने जस्ट लेवल 9 किया था, लेवल 9 करने पे, यूनाइटवर्स में पार्टिसिपेट करने पे, अगर उन्होंने एनर्जी टोकन, इनके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर ली होगी, अराउंड अबाउट 10-20 लाख के, 30 लाख के, या 50 लाख के, इतनी की होगी। अगर उन्होंने 50 लाख की भी है और 25 लाख उनको मंथली मिल रही है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ उनको अगेन से 25 लाख मिलेगी, 50 लाख उनके पूरे हो गए पूरे। लेकिन अभी भी उनकी रॉयल्टी बाकी है, अभी रॉयल्टी मिलती रहेगी। ये पहले से क्लियर किया गया था कि मेटाफोर्स की जितनी भी एनएफटी होंगी, वो जितना भी ऑल ओवर द वर्ल्ड टर्नओवर जनरेट करेंगी, जो इसके क्वालिफायर होंगे, वो उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो बड़े लेवल पर की ये पावर होती है कि ना सिर्फ आपको प्रेजेंट इनकम ज्यादा आती है, आपकी जो मंथली इनकम होती है, वीकली इनकम होती है, पर डे की इनकम होती है, वो ज्यादा होती है, बल्कि फ्यूचर में जो एनएफटी प्रोजेक्ट है, जो यूनाइटवर्स प्रोजेक्ट है, बाकी के प्रोजेक्ट्स होंगे, उनमें आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट होती जाएगी। सो आप ये ना समझें कि लेवल अपग्रेड करने पे आपको जस्ट एनएफटी में ही फायदा होगा, नहीं। लेवल अपग्रेड कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। आप अपने माइंड में ये रखें कि अगर आप अपने लेवल अपग्रेड करोगे तो आप अपने लिए करोगे, आप यहाँ पे एनएफटी के लिए नहीं कर रहे हो। एनएफटी यूनाइट एक गिफ्ट के आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि जहां पे आप जो है वो इनकम वो आपको प्रेजेंट में आपके वर्किंग के साथ भी आप दे रहा है। इवन यहाँ पे इनकम तो आपको दे दी है, आपकी मेहनत की इनकम आपको दे दी है, लेकिन आपकी मेहनत से डिपॉजिट करता जा रहा है कि नेक्स्ट आप और, ठीक है। यहाँ पे 10-10 हजार डाई, 20-20 हजार डॉलर्स में बता रही हूँ मैं आपको, पीकेआर में नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे कुछ न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने इस टाइम पे मेटाफोर्स को ज्वाइन किया है, ठीक है। सो ये आपके लिए मेन पॉइंट है कि आपने कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। तो जिस आप आज कहते हो कि लाइक क्या मेटाफोर्स पे सिर्फ हमने टीम वर्क करना है, तो यहाँ पे टीम वर्क होता है कि बस आप टीम बनाते जाओ, आपको इनकम आती जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने टीम वर्क तब तक करना है जब तक आपके लेवल 8 लेवल 9 तक एटलीस्ट आपको आना है,
जब आप लेवल 9 पे आ जाओगे, लेवल 10, 11, 12 आपके खुद हो जाएंगे। और जब वो हो जाएंगे तो समझे कि आपकी लाइफ की जितना भी टाइम पीरियड आपका मेहनत का था वो खत्म हो चुका है। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था ना कि लाइफ के एक फिक्स टाइम पीरियड तक आप मेहनत करो, प्रॉफिट आपको लाइफ टाइम तक आता रहेगा। कुछ पर्सन को यही पता नहीं होता कि मैंने मेहनत कब तक करनी है। ठीक है। तो मेहनत आपको इसके ऊपर करनी है। अगर आप न्यू ज्वाइनिंग्स के ऊपर मेहनत करते हो, आप लीड जनरेशन के ऊपर मेहनत करते हो, तो आप अपने लेवल अपग्रेड करने पे भी मेहनत करो। ठीक है। क्योंकि तब तक ये लीड्स आप बेनिफिट नहीं देंगे तब तक आपके लेवल अपग्रेड नहीं होंगे। लीड जनरेशन करने का मतलब क्या है? यहाँ पे टीम वर्क करने का मतलब क्या है? क्या सारी जिंदगी बस हमने टीम ही बनाते रहना है? नो। आने वाले टाइम में हमने इसी नेटवर्क से पैसिव इनकम जनरेट करनी है। हर एक पर्सन यहाँ से पैसिव इनकम जनरेट करेगा। और जब आपके लेवल खुद के अपग्रेड होंगे, देन जो आपकी डाउन है, ठीक है, वो अपने लेवल अपग्रेड करेगी, उससे आपको अलग फायदा है। क्लियर हो रही है मेरी बातें? जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स में, मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? लेवल अपग्रेड करने की पावर पता चली आपको कि लेवल अपग्रेड करने की क्या पावर है? मैंने अभी आपको यहाँ पे एक पॉइंट बोला था, अगर तो वो पॉइंट आपने मेरा गौर से सुना है, मैं रिपीट कर देती हूँ अगेन। अगर आपको उस पर यकीन है तो लोग आपके ऊपर यकीन, आप सिस्टम के ऊपर यकीन करो। मुश्किल है सिस्टम के ऊपर यकीन करना। आप ज्वाइन हो चुके हो, आपका लेवल 1 एक्टिव हो चुका है। वरना स्कैम होना होता है ना तो स्टार्ट में ही स्कैम हो जाता है। एंड सेकेंडली, स्कैम कंपनी कब करती है? जब या तो कंपनी के पास आपको देने लायक कुछ भी नहीं होता, ठीक है, या फिर उसके पास आपका बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है तो वो कंपनी भाग जाती है। लेकिन यहाँ पे तो आप विद इन सेकेंड आपको प्रॉफिट मिल जाता है। आप और मुझे अपने लेवल बताएं कि आप किस किस लेवल पे हो। क्विक। सो आज की मीटिंग करने का मकसद आपको जस्ट इतना सा बताना था कि जो वर्कशॉप हमारी चल रही है इस टाइम पे, फर्स्ट डे पे लीड जनरेशन था, सेकंड इनविटेशन फॉर सीखा था, एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमने सीखी थी। और आज टॉपिक इसलिए रखा गया है, आपको कहता है कि यहाँ पे कोई टीम, आपने उसको इसकी वैल्यू बतानी है कि अगर यहाँ पे टीम वर्क है भी तो ये टीम वर्क फ्यूचर में वो क्या कुछ देने वाला है। तो था ना ये टॉपिक इम्पोर्टेंट? मैं स्टेप वाइज कर रही हूँ, ठीक है। जो जो प्रॉब्लम आपको जब जब आती है, जिस प्रॉब्लम के पास जो प्रॉब्लम आती है, वही प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे रही हूँ, ताकि आपको यहाँ पे वर्किंग करने में आसानी हो, कोई मुश्किल आपको ना रहे। ठीक है। की पावर चलिए को, क्या आपको लेवल अपग्रेड करने की पावर पता चली है कि अगर यहाँ पे मैंने लेवल अपग्रेड की है तो ये सिस्टम मुझे कितना पे करेगा? मैंने यहाँ पे आप सबसे लेवल पूछे थे और यहाँ पे सबने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया है। कुछ पर्सन ने रिस्पॉन्स किया है, बाकियों का रिस्पॉन्स क्यों नहीं है?